माँ बेटी के बीच जुड़े प्यार के तार वही समझ सकता है जिसने खुद उसे महसूस किया हो। गुंजन अपनी हर सांस आज माँ के साथ जी लेना चाहती थी, लेकिन वक्त कहाँ था। गुंजन जल्दी आ जा, माँ की हालत बहुत खराब है। वे बोल भी नहीं पा रही, बस चारों ओर बेचैनी से तुझे ढूंढ रही हैं। जैसे ही गुंजन के भाई विनय ने गुंजन को फोन पर बताया, उसके हाथों से फोन गिर गया। उधर भाई फोन पर हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर गुंजन को तो कुछ होश नहीं रहा। वो लगभग गिरने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे खुद को संभाल धम्म से सोफे पर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा गालों पर उस नदी की तरह बहने लगी जैसे बारिश में नदी अपने रौद्र रूप में बहती है। मन तो उसका कब का माँ के पास पहुंच चुका था, परंतु तन तन से तो वो अब भी यही थी, माँ से दूर। वो बेचैन हो रही थी कि कैसे फटाफट माँ के पास जाऊं, एक बार उन्हें अपने गले से लगा लूं, अपनी आंखों में भर लूं। गुंजन, क्या हुआ? सामान पैक करो, हमें तुरंत निकलना होगा। गुंजन के पति ईशान हड़बड़ी में कमरे में प्रवेश करते हुए बोले, पर गुंजन यहाँ हो तब ना। जब ईशान ने उसे झिंझोड़ा तो वो वर्तमान में आई और ईशान के गले लगकर रो पड़ी। ईशान, माँ, मुझे माँ के पास ले चलो। हाँ गुंजन, चिंता मत करो, तुम खुद को संभालो, हम चल रहे हैं, हिम्मत रखो, सफर बहुत लंबा है। और ईशान ने बड़ी मुश्किल से गुंजन और खुद के कपड़े बैग में रखे, नीचे गाड़ी खड़ी थी। ईशान और गुंजन गाड़ी में आकर बैठ गए। 14-15 घंटे का सफर है, कैसे कटेगा ये सफर? कहीं सफर के खत्म होने से पहले ही माँ। गुंजन के मन में बुरे ख्याल आने लगे। नहीं माँ, प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप तो हमेशा से धैर्य की मूर्ति रही हैं। माँ को ईशान बहुत पसंद थे, बस इस बात का मलाल था कि गुंजन शादी कर इतनी दूर दूसरे शहर में चली जाएगी कि देखने को आंखें तरस जाएंगी। कभी कभी वे गुंजन से कहती भी, बेटा डर लगता है, कहीं ये आंखें तुझे देखे बिना ही ना बंद हो जाएं। गुंजन इस बात पर माँ से रूठ जाती तो माँ उसे मनाते हुए कहती, अरे बेटा, मौत से कह दूंगी मेरी लाडो को देखे बिना मैं न जाने वाली। गुंजन डर गई, कहीं उसकी माँ का डर सही ना हो जाए। वो घबराकर मन ही मन बोली, माँ आप तो हमेशा अपना वादा निभाती थी, बस आज भी निभा देना। गुंजन ख्यालों में माँ से बात कर रही थी, बचपन में मैं किसी काम में कितनी देर लगा दूं, तू आराम से मेरा इंतजार करती, कभी तुझे गुस्सा करते नहीं देखा। आज भी याद है मुझे, जब तुम मुझे रोटी बनाना सिखा रही थी, कभी मैं आड़ी बनाती, कभी तिरछी और कभी कभी तो भारत का नक्शा, पर तूने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। उतने ही प्यार और धैर्य से मुझे रोटी गोल बनाना सिखाया। तू इतने प्यार से मेरी चोटी बनाती और मुझे पसंद नहीं आती, मैं हर बार तेरी बनाई चोटी खोल देती, पर तू अपना धीरज ना खोती और उतने ही प्यार से दोबारा से चोटी बनाती। पता नहीं कहाँ से इतना धीरज था, मैं तो छोटी छोटी बातों में बच्चों पर झुंझला जाती हूँ। माँ, तू तो बहुत धीरज वाली है, जीवन के हर मोड़ पर हर पल मेरा साथ दिया, मेरा इंतजार किया, फिर आज भी तुझे धैर्य रखना ही पड़ेगा। माँ मैं आ रही हूँ, नहीं तू ऐसे नहीं जा सकती। नहीं माँ नहीं। ख्यालों में गुम गुंजन के मुंह से निकला तो ईशान ने गुंजन से पूछा, क्या हुआ, क्या बोल रही हो? गुंजन ख्यालों से बाहर आई। ईशान ने उसके आंसू पोंछ उसे पानी पिलाया। तभी उसके मोबाइल पर भाई का फोन आया। गुंजन का दिल बहुत घबरा रहा था। क्यों आया फोन? कहीं कुछ? नहीं नहीं। अरे गुंजन फोन उठाओ ना, ईशान ने कहा तो गुंजन ने कातर नजरों से ईशान को देखा। ईशान उसकी मनोदशा समझ गया। ईशान ने फोन उठाया, उधर से भाई की आवाज आई, क्या हुआ जीजा जी, निकल गए आप लोग? हाँ विनय, हम निकल गए। माँ कैसी हैं? वैसी ही हैं, बस गुंजन का इंतजार कर रही हैं। फोन स्पीकर पर था। ये सुनते ही गुंजन बोली, भैया मैं आ रही हूँ। तब तक माँ को कहते हुए गुंजन की आवाज रूंध गई। उससे आगे बोला न गया और वो ईशान के सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। जिस गति से गाड़ी भाग रही थी, गुंजन का दिमाग उससे तीव्र गति से अपनी माँ की यादों में भाग रहा था। जब से पापा इस दुनिया से गए तब से गुंजन और उसकी माँ सहेली बन गई। 16 साल की ही तो थी गुंजन जब उसके पापा नहीं रहे। तब से माँ को अकेले लड़ते देखा। उनका अकेलापन, तन्हाई
उदासी गुंजन ने महसूस की है। भले वो बोले ना, पर गुंजन से उनकी आंखों की उदासी छिप नहीं पाई। याद है उसे ईशान से उसकी शादी भी आसान न थी। जब उसने घर पर बताया कि वो ईशान से शादी करना चाहती है, तो सबने उसका विरोध किया। भाई भाभी, नाते रिश्तेदार सब। कारण एक तो ईशान दूसरी जाति का था, फिर उस वक्त उसकी आर्थिक हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर गुंजन जाति धर्म के बंधन को नहीं मानती थी। वो ये जानती थी कि ईशान बहुत मेहनती और अपनी धुन का पक्का है, और एक दिन वो खुद को साबित करके रहेगा। पर जब कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो वो माँ ही तो थी जिन्हें न सिर्फ अपनी बेटी पर बल्कि ईशान पर भी भरोसा था। वो जानती थी कि उनकी बेटी कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर ज्यादा भरोसा था, यह गुंजन पर कहना मुश्किल था, और उन्होंने सबको अपना निर्णय सुना दिया कि गुंजन की शादी ईशान से ही होगी। माँ अपनी बेटी के निर्णय के समर्थन में सबके सामने चट्टान की भांति खड़ी थी, पर बाहर दिखती इस चट्टान का भीतर का डर सिर्फ गुंजन ने देखा था। याद है शादी से पहले माँ ने अपना डर ईशान के सामने जाहिर किया। बेटा, इसके पिता को गए कितने बरस हो गए, तब से अकेले संभाला है सब कुछ। एक अकेली औरत के हर निर्णय को समाज ना ही कभी गंभीरता से लेता है, बल्कि उसे गलत साबित करने का मौका ढूंढता है। कहीं मेरे इस निर्णय को। माँ ईशान के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। गुंजन माँ की हालत देख अपने निर्णय पर सोचने लगी कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। पर उस वक्त ईशान ने माँ को यकीन दिलाया कि वो उसके भरोसे के लायक बनकर दिखाएगा, और वो माँ का ही विश्वास था। जिस ईशान को कोई अपनाने को तैयार न था, आज नाते रिश्तेदारों में उसका कितना सम्मान है। गाड़ी अपनी गति से भाग रही थी। वैसे तो लंबे सफर पर गुंजन को नींद आते देर नहीं लगती, पर आज उसकी आंखें कैसे बंद होती जब तक वो अपनी माँ को न देख ले। ईशान ने गुंजन के चेहरे पर बिखरे बालों को सही किया और उसके कंधे पर हाथ रख उसे हौसला दिया। इधर गुंजन अब भी अपने ख्यालों में ही गुम थी। शादी के बाद शुरू में तो नियमित रूप से माँ के पास महीना बिताकर आती, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, जिम्मेदारी बढ़ी, माँ के पास जाना कम हो गया। माँ कितनी बार उलाहना देती, तेरे पास तो अब मेरे लिए समय नहीं, तू अपने बच्चों में इतनी व्यस्त हो गई, पर मैं किसके पास जाऊं। माँ के अनुरोध करने पर 2-4 दिन बिताकर आती। कई बार लगता भी, जिस माँ ने हमारे लिए सारी जिंदगी गुजार दी, उसके साथ रहने को 2 पल 2 दिन का भी समय नहीं है। पर जिम्मेदारियों के आगे वो मन महसूस कर रह जाती। आज उसको लग रहा था, काश माँ कुछ दिन और, तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, उनकी सारी शिकायत दूर कर दूंगी। सही है, हमारे पास जब जो चीज होती है तब उसकी कद्र नहीं होती, और उसके ना होने पर ही उसकी कमी महसूस होती है। और फिर बस रह जाते हैं काश, बहुत सारे काश। आखिर गाड़ी गुंजन की माँ के घर के सामने रुक गई। एक अजीब सा सन्नाटा दिख रहा था। आज यहाँ गुंजन के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं माँ ने धीरज तो नहीं खो दिया। नहीं माँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। और गुंजन गाड़ी का दरवाजा खोल माँ के पास भागी। अंदर माँ पलंग पर लेटी हैं। गुंजन माँ के पास जाकर उनसे लिपट गई। माँ देखो, मैं आ गई माँ। माँ ने धीरे से आंखें खोली। आ गई बेटा, बड़ी देर लगा दी, बहुत इंतजार करवाया, पर अब और धीरज नहीं रख सकती। नहीं माँ, बस कुछ देर और दोनों माँ बेटी गले लगकर रोती रही। गुंजन माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं की गर्म बूंदें माँ के ठंडे हो चले गालों पर गिर रही थी, जैसे समय ने माँ की तपस्या को पिघलाकर बेटी की गोद में समर्पित कर दिया हो। माँ ने कांपते हाथों से गुंजन का चेहरा छुआ, आंखों में बुझती लौ के साथ एक झलक और भर ली। तेरा चेहरा देख लिया, अब बस सब पूरा हो गया। गुंजन की चीख निकल पड़ी। नहीं माँ, तुम कुछ दिन और रहो ना। देखो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हारा हर अधूरा सपना पूरा करूंगी, प्लीज माँ। माँ की हथेलियां अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी, जैसे कोई लंबा व्रत आज पूरा हुआ हो, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रिय वादा निभा दिया हो। घर में एक अजीब सी शांति छा गई, वो शांति जो हर तूफान के बाद आती है, पर उस तूफान की गूंज
जीवन भर कानों में गूंजती रहती है। गुंजन माँ के गले से लगी वहीं बैठी रही, जैसे उसकी आत्मा वहीं रुक गई हो। ईशान ने कांपते हाथों से उसे संभालने की कोशिश की, पर गुंजन ने माँ को और कसकर पकड़ लिया। देखो ईशान, माँ ने मेरा इंतजार किया, आखिरी सांस तक, सिर्फ मेरी एक झलक के लिए। विनय रोते हुए पास आया। दीदी, माँ ने हम सबसे ज्यादा तुम्हें ही याद किया था। उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। कुछ देर बाद गुंजन माँ के पास बैठी थी। माँ के पैरों में हल्दी चंदन लगाते हुए हर स्पर्श में वो अपना सारा प्यार उड़ेल रही थी, जो समय की व्यस्तता में कभी जता न सकी थी। वो हर बार एक ही बात दोहरा रही थी, माँ अब कोई काश नहीं रहेगा, आप तो बस रहना मेरे साथ, मेरी रगों में, मेरी हर सांस में। माँ तो चली गई थी, लेकिन इस बार गुंजन ने उन्हें जाने नहीं दिया। वे हमेशा के लिए गुंजन की आत्मा में बस गईं, उस धैर्य, उस प्रेम और उस त्याग की प्रतिमा बनकर, जो आज की दुनिया में विरले ही मिलती है। और यही था एक माँ बेटी के रिश्ते का सबसे गहरा, सबसे सच्चा रूप। अंत नहीं, अनंत का आरंभ। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।